आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया गया है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो सिनोनिम्स जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना। तो सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना। सोलेस का सिनोनिम है कंफर्ट। क्या है? कंफर्ट। नेक्स्ट है डिसमल। डिसमल का जो मतलब होता है निराशाजनक। तो डिसमल का जो सिनोनिम है वो है ग्लूमी। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रिट। एंट्रिट का मतलब होता है विनती करना। तो एंट्रिट का जो सिनोनिम है वो है प्रे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। एग्जैक्ट का सिनोनिम है एक्यूरेट। नेक्स्ट है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है गर्वित या अभिमानी। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो है प्रीटेंशियस। इसका मतलब भी क्या होता है? अभिमानी। नेक्स्ट है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। इसका सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम का सिनोनिम है लोवेस्ट। नेक्स्ट है कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक। इसका सिनोनिम है मिल्क सोप। नेक्स्ट है बूस्ट। बूस्ट का जो सिनोनिम है वो है इंक्रीज। नेक्स्ट है एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत। इसका सिनोनिम है प्रोवर्ब। नेक्स्ट है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है तेजी। इसका सिनोनिम है ब्रिस्क। नेक्स्ट है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। इसका सिनोनिम है एक्यूज। नेक्स्ट अगला है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का जो मतलब होता है वो होता है अनिच्छा। इसका सिनोनिम है अनविलिंगनेस। नेक्स्ट है हंगरी। हंगरी का मतलब होता है भूखा। इसका सिनोनिम है स्टार्विंग। नेक्स्ट है पीस्टर। पीस्टर का मतलब होता है सताना या परेशान करना। इसका सिनोनिम है एनॉय। नेक्स्ट है ट्रेनी। ट्रेनी का अगला है असिमुलेट। असिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। इसका सिनोनिम है एब्जॉर्ब। इसका सिनोनिम क्या है? एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश। जुवेनाइल का मतलब होता है सिनोनिम होता है चाइल्डिश। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। इसका सिनोनिम है हार्ड वर्किंग। अगला है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना। इसका सिनोनिम है डिक्लेयर्ड, घोषणा करना। अगला है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति। इसका सिनोनिम क्या है? परमिट। अगला है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। इसका सिनोनिम है इवन। आगे देखते हैं AW ही, इसे बोलते हैं ऑ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डर। इसका सिनोनिम है फियर। अगला है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना या फटकारना। इसका सिनोनिम है रिब्यूक। नेक्स्ट है कि बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। इसका सिनोनिम है प्रॉफिटेबल। अगला है डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना। इसका सिनोनिम है हेट। आगे हम देखते हैं कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा। इसका जो सिनोनिम होता है वो है कैलेमिटी। नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है? विनम्र। इसका जो सिनोनिम है वो है जेंटल। आगे है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक। इसका सिनोनिम है ईगर। अर्नेस्ट का सिनोनिम है ईगर। नेक्स्ट है ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है धीमे धीमे बहना। इसका सिनोनिम है फ्लोट। अगला देखते हैं फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? फेंकना। इसका सिनोनिम होता है थ्रो। नेक्स्ट है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। इसका जो सिनोनिम होता है वह है केयरफुलनेस। आगे हम देखते हैं डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है प्लेजर। नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार। इसका सिनोनिम होते हैं लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। तो जो जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार। इसके सिनोनिम होता है लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। ये किसके सिनोनिम है? ये है जेनरस के। नेक्स्ट देखते हैं फीकल। फीकल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल। इसका सिनोनिम होता है इनकॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर। इसका सिनोनिम होता है ग्रेसफुल। आगे देखते हैं डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है शक्तिहीन करना या कमजोर करना। इसका सिनोनिम होता है वीकन, कमजोर करना। नेक्स्ट है अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब होता है दुर्बल या कमजोर। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है वीकन। वीकन होता है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है असावधानी पूर्वक। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है हाल्फ हार्टेड, बिना मन के, असावधानी पूर्वक। तो परफंक्टरी का जो सिनोनिम होता है हाल्फ हार्टेड। नेक्स्ट है रैपिडिटी। रैपिडिटी का सिनोनिम होता है क्विकली, तीव्रता से।
अगला है एमिएबल। एमिएबल का जो सिनोनिम होता है वो होता है फ्रेंडली। एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। अगला है इम्पर्टिएंट। क्या है? इम्पर्टिएंट। इम्पर्टिएंट का मतलब होता है धूर्त या बैड मैनर्स वाला व्यक्ति, तो बैड मैनर्ड। तो इसका जो सिनोनिम होता है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब भी होता है बैड मैनर्स वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अगला क्या है? अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? सहमति। और इसका सिनोनिम क्या होता है? एग्रीमेंट। अकॉर्ड का सिनोनिम होता है एग्रीमेंट। आगे हम देखते हैं कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? ठोस या विश्वासप्रद। आगे हम देखते हैं कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? ठोस या विश्वासप्रद। इसका सिनोनिम होता है कन्विंसिंग। क्या होता है? कन्विंसिंग। नेक्स्ट है कि ग्रोस्टेक्यू। ग्रोस्टेक्यू का मतलब होता है विचित्र या स्ट्रेंज। इसका सिनोनिम होता है बिजायर। क्या होता है? बिजायर। अगला देखते हैं सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब होता है अनावश्यक। सुपरफ्लस का मतलब होता है अनावश्यक। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम होता है वो है नीडलेस, अनावश्यक। अगला है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना। इसका सिनोनिम होता है सरकमस्पेक्ट। इसका सिनोनिम क्या होता है? सरकमस्पेक्ट। आगे देखते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। इसका सिनोनिम होता है इनबॉर्न। नेक्स्ट है इम्यूलेशन। इम्यूलेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। इम्यूलेशन का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना। इम्यूलेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। इसका जो सिनोनिम होता है वो है कॉपिंग, इमिटेशन। इनका मतलब भी क्या होता है? अनुकरण करना। नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन का मतलब है छोड़ देना। इसका सिनोनिम होता है डिस्कार्ड। नेक्स्ट है ऑब्सिन। क्या है? ऑब्सिन। ऑब्सिन का मतलब होता है गंदा। इसका सिनोनिम है इनडिसेंट। नेक्स्ट है अनअबेसेडली। क्या है? अनअबेसेडली। अनअबेसेडली का मतलब क्या होता है? शर्महीन। अनअबेसेडली का मतलब क्या होता है? शर्महीन। तो इसका सिनोनिम होता है विथ नो साइन ऑफ बीइंग एसेम्ड या शर्महीन। तो अनअबेसेडली का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? शर्महीन यानी सेमलेस। तो अनअबेसेडली का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? सेमलेस। अनअबेसेडली का सिनोनिम होता है सेमलेस। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है क्या है? सौम्य। नेक्स्ट क्या है? बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? सौम्य। इसका जो सिनोनिम होता है वो है काइंडली। नेक्स्ट है देखते हैं ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध या संदेहास्पद। तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है डाउटफुल। आगे देखते हैं ओमनियस। ओमनियस यानी ओमनियस का मतलब होता है धर्मी, धमकी या डराने वाला। धमकी, भय सूचक, इस ये होता है ओमनियस। ओमनियस का जो सिनोनिम होता है वो है थ्रेटनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं परस्यू। परस्यू का मतलब क्या होता है? वो होता है अंडरस्टैंड, समझना। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। तो इसका सिनोनिम होता है परफेक्ट। नेक्स्ट है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी। जो करेज, करेज का सिनोनिम होता है ब्रेवरी यानी साहस। आगे हम देखते हैं मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? स्ट्रेंज। मिस्टीरियस का जो सिनोनिम होता है क्या होता है? स्ट्रेंज। मिस्टीरियस का सिनोनिम होता है स्ट्रेंज। मिस्टीरियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? स्ट्रेंज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेगेंस। क्या है? वेनेगेंस। वेनेगेंस का मतलब होता है रिवेंज यानी बदला लेना। आगे देखते हैं व्रेथ। व्रेथ का मतलब होता है क्रोध। इसका सिनोनिम होता है एंगर। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। इसका सिनोनिम होता है अबंडेंट। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है संदिग्धार्थक। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है डाउटफुल। एम्बिगुअस का जो सिनोनिम होता है वो होता है डाउटफुल। नेक्स्ट है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना या अनुपालन करना। इसका जो सिनोनिम होता है वो है ओबीडेंस। ओबीडेंस, ठीक है। कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होता है वो है ओबीडेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का सिनोनिम होता है वो होता है अनइक्वलिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। इसका जो सिनोनिम होता है वो है इनइक्वलिटी। क्या है? इनइक्वलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का सिनोनिम होता है कंफ्यूज। आगे है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयभीत करने वाला। इसका जो सिनोनिम होता है ये क्या होता है? फ्राइटनिंग, ठीक है, यानी भयभीत करने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरीन। सीरीन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? शांत। सीरीन का मतलब क्या होता है? शांत। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है पीसफुल। सीरीन का जो सिनोनिम क्या होता है वो होता है शांत। और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? पीसफुल। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का मतलब क्या होता है? पागल।
और इसका सिनोनिम होता है वो होता है मैड। नेक्स्ट हम देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है सतर्कता, और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है वॉचफुलनेस। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है वॉचफुलनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना, जिसका सिनोनिम होता है केयरफुल, हेल्पफुल, ये होता है कंसीडरेट। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है ऑथेंटिक। तो जेन्युइन का जो मतलब होता है वो होता है ऑथेंटिक। नेक्स्ट है अगला एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है अतिशयोक्ति, और इसका जो सिनोनिम है वो है ओवरस्टेट। एग्जैगरेट का मतलब होता है क्या है अतिशयोक्ति, और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या है ओवरस्टेट। तो एग्जैगरेट का जो सिनोनिम क्या है ओवरस्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है मौखिक, इसका सिनोनिम होता है वर्बल। वर्बल का मतलब भी क्या होता है मौखिक। नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है अनंत। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है अनंत होता है, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है एंडलेस, अनंत। नेक्स्ट है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है भव्य, शानदार, और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है इम्प्रेसिव। अगला है अप्रूव। अप्रूव का सिनोनिम होता है एंडोर्स। आगे देखते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है संशोधन, और इसका सिनोनिम क्या होता है वो होता है रिकैलेमेशन। रिकैलेमेशन। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है नेक्स्ट क्या है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है लौकिक, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है वर्डली। नेक्स्ट है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी या स्वदेशी, और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है नेटिव। इंडिजिनस का जो सिनोनिम होता है वो होता है नेटिव। नेक्स्ट देखते हैं टीनेशियस। टीनेशियस का मतलब होता है दृढ़। टीनेशियस का मतलब होता है दृढ़, और इसका सिनोनिम होता है वो होता है परसिस्टेंट। टीनेशियस का सिनोनिम होता है दृढ़, और टीनेशियस का मतलब होता है दृढ़, और इसका जो सिनोनिम होता है वो है परसिस्टेंट। नेक्स्ट है जिनिथ। जिनिथ का मतलब होता है चोटी या चरम सीमा, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है पीक। नेक्स्ट है वॉरेशियस। वॉरेशियस का मतलब होता है भुक्कड़, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है रिवेन्यूअस। रिवेन्यूअस। आगे हम देखते हैं अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का सिनोनिम होता है अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट है व्रत। व्रत का मतलब होता है क्रोध, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है एंगर। नेक्स्ट हम देखते हैं वैनक्विश। वैनक्विश का मतलब होता है पराजित करना, और इसका जो सिनोनिम होता है उसका वो होता है कॉन्क्वर। वैनक्विश का जो सिनोनिम क्या होता है कॉन्क्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित, और इसका जो स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है परसाइज। स्पेसिफिक का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है परसाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, शानदार, इसका सिनोनिम होता है ग्रैंड। ठीक है, इसका मतलब होता है भव्य या शानदार। नेक्स्ट देखते हैं ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है आनंद या खुशी, तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है हैप्पीनेस। नेक्स्ट है परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना, इसका सिनोनिम क्या होता है बाय। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, इसका सिनोनिम होता है चेकअप। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है बहादुरी, इसका सिनोनिम होता है वैलियंट। ब्रेव का सिनोनिम क्या होता है वैलियंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटली। टोटली का जो सिनोनिम होता है वो होता है कम्प्लीटली। ब्रांच। ब्रांच यानी का मतलब होता है शाखा, इसका जो सिनोनिम होता है वो है लिम्ब। नेक्स्ट है डंप। डंप यानी फेंकना या डालना, डंप का सिनोनिम होता है वो है डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट है प्रेस्पिकेशियस। प्रेस्पिकेशियस का मतलब होता है चतुर, इसका सिनोनिम होता है श्यूड। नेक्स्ट हम देखते हैं विट्यूपरेट। क्या है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का मतलब होता है गाली देना, इसका जो सिनोनिम होता है वो है अब्यूज। विट्यूपरेट का जो सिनोनिम होता है वो है अब्यूज।